एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। दिस इज वैशाली और सीयूटी मेंटोर। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द रिनोन्ड स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिव्यू क्या है, यहाँ पे फैसिलिटीज कौन कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है, सीयूटी के थ्रू हम दे सकते हैं कि नहीं, विदाउट सीयूटी के थ्रू दे सकते हैं कि नहीं, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। गाइज एक बार सेशन को फटाफट से धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इसका ऑफिशियल जो लोगो है वो ये है, वो है आपका विज्ञानम ब्रह्मा, राइट। उसके साथ ही साथ देखा जाए अगर हम आगे देखें तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी उसको एक बार देख लेते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ये स्टैब्लिश की गई थी अंडर द एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेजिस्लेचर इन 1999। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि 1999 में यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी अंडर दी एंड इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी, यानी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। यू कैन कंसिडर इट इन योर एडमिशंस। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए अगर हम स्पेसिफिकली किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसकी रैंकिंग देखते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में उसकी रैंकिंग क्या है। तो अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में इसकी जो रैंक है वो 26th है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इसकी रैंक 101 to 150 के बीच में है। और एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसकी रैंकिंग है वो 151 to 200 के बीच में, विच इज अ वेरी गुड रैंकिंग, राइट। और ये बेसिकली एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी आप सभी को पता है इंजीनियरिंग में काफी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है यहाँ पे, साथ ही साथ स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी शामिल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनर्जी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लैंडस्केप डिजाइन है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे कुछ और फैकल्टी ऑफ साइंसेस की बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पे शामिल है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और अगर हम इसके ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपका आपके यहाँ पे स्कूल ऑफ कल्चर, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी शामिल है। देखिए सबसे पहले आपको करना यह है कि आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाएंगे तो आपको बाकी सारी चीजें ऑल ओवर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इसका होम पेज है। देखिए हमें आपको एक बार यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। पहले आप यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे श्री माता वैष्णो देवी, श्री माता श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इसका ऑफिशियल लोगो भी बना हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये कतरा में है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है smvdu.ac.in, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हम यहाँ पर आ जाते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके होम पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन, लगभग आपकी सारी चीजें होम पेज में ही गिवन है। देखिए आप होम पेज को भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो है प्रोफेसर प्रगति कुमार, यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, और उन्होंने पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटीज है, सारा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कतरा ये आर्किटेक्चरल कैटेगरी में 26th रैंक है। यहाँ पे भी पूरा हर चीज यहाँ पे मेंशन है। और देखा जाए तो हमारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, अभी मैंने आपको बताया 100 से 150 इंजीनियरिंग कैटेगरी पे जो इनकी इंजीनियरिंग कैटेगरी है उसमें इसकी रैंक ये है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो जैसे ही आप अबाउट अस यहाँ पे सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल है, फाइनेंस कमेटी है, जो इनके प्रोग्राम से सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। उसके साथ ही साथ इनका एनुअल रिपोर्ट, इनका आउटरीच क्या है, ठीक है, इनकी फैक्ट्स एंड हिस्ट्री क्या है, ये आपको यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे गिवन होंगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है,
वो है यहाँ पे एकेडमिक्स। देखिए मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे एकेडमिक्स में भी सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। इनके एग्जामिनेशन इनके यहाँ जो इनका एग्जामिनेशन है, जो इनका एकेडमिक काउंसिल है, जो इनके फीस एंड पेमेंट है, समर इंटर्नशिप है, ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन हुई हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, या यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम इनके फीस और पेमेंट की बात करते हैं तो इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ पे जो वेरियस कोर्सेज हैं, सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे क्योंकि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है और कितना एडमिशन में पैसा लगेगा वो भी देखना यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। गाइज एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये जो इनका फीस स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका था 5 Feb 2024 को, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है, एनुअल ट्यूशन फीस दी गई है, एनुअल फीस दी गई है, वन टाइम चार्जेस दिए गए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट और हॉस्टल के जो चार्जेस है वो कितने हैं एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीटेक के सारे स्ट्रीम्स की बात करेंगे। बी आर्ट्स है, बी डिजाइन है यहाँ पे और जो बाकी अदर स्ट्रीम्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है वो आपकी 1,41,240 है। एनुअल जो फी लगेगी इसकी वो 17,000 लगेगी, वन टाइम चार्जेस 12,750, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लगभग आपका यहाँ पे क्या है, आपका 10,000 है। ठीक है, और जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो आपके यहाँ पे 20,000 है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एमटेक की बात करें, एमटेक, एमएससी, जो अदर आपके जो आपके पीजी कोर्सेज हैं, एमएससी, एमए, ये सारी यहाँ पे गिवन है, एमए हिंदी, एमए डोगरी, एमबीए, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अगर हम बीएससी ऑनर्स की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में जो उसकी फीस है वो है यहाँ पे 21,400। उसके बाद जो इनकी एनुअल फीस है वो 17,000 है। इसका जो यहाँ पे वन टाइम चार्ज है वो 12,750 एंड अप्रॉक्सीमेटली सेम फॉर ऑल दी प्रोग्राम्स हैं, चाहे आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कीजिए, चाहे आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कीजिए, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कीजिए, इंग्लिश कीजिए, आपका जो आपका बीए बीबीए ऑनर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसकी फीस जो है वो बेटा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर बीटेक और हम यहाँ पे जो आपके मास्टर्स वाले भी कोर्सेज हैं उसकी फी जो इनके एनुअल वन टाइम चार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सब सेम है, बट इनका जो एक एनुअल ट्यूशन फीस है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आ जाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो आपके यहाँ पे जो आपके बीएससी वाले जो जितने भी कोर्सेज है, बीएससी बीबीए कोर्सेज है, जो 3 इयर्स कोर्सेज है, उनकी फीस यहाँ पे नॉमिनल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया फीस स्ट्रक्चर। इसमें जो और ज़्यादा एक अहम बात आती है वो क्या आती है, वो आती है इसकी जो कैंपस लाइफ है वो कैसी है। देखिए कैंपस लाइफ में सबसे पहले हम वेदर और सराउंडिंग्स की बात करेंगे, इसका यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। तो देखो एनवायरनमेंट के आधार पर देखा जाए तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऑडिटोरियम है, ये आपका मातृका ऑडिटोरियम है। उसके बाद ये कुछ ग्लिम्सेस हैं आपके कैंपस के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब काफ़ी हरियाली है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन है, और आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर का इलाका है तो वहाँ पे पहाड़ वगैरह तो होंगे ही। देख ले, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी है, बहुत ही खूबसूरत जो एनवायरनमेंट है वो है यहाँ पर। ठीक है, तो आप हाँ कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी अच्छी है, डिसेंट है, आप इस यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें पूरा दिया हुआ है। देखिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए तो ये आपका एक हम कह सकते हैं एक ओवरव्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर का श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, फिर आपका जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये सब अलग अलग ब्लॉक्स में यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पे आपकी सेंट्रल फैसिलिटी दी गई है जहां पे लेक्चर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी यानी बिग हॉल है, वहां पे सारी चीजें लगी हुई हैं। आप मतलब हम कह सकते हैं ये आपकी जो सेंट्रल हॉल होता है वो यहाँ पे शामिल है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। शॉपिंग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जहाँ पे परचेज कर सकते हो। ऑब्वियसली जब जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, शॉपिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी है, कैटरिंग फैसिलिटी है, पावर एंड वाटर सप्लाई है, मेडिकल एड फैसिलिटीज़ हैं, टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पर है, उसके साथ बैंक ATM फैसिलिटी और पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम यहाँ पे रिसर्च की बात करेंगे, यहाँ पे रिसर्च लैब्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे 5G की भी फैसिलिटी आपको दी गई है।
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लैब्स हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम्स भी शामिल है इस यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। प्लेसमेंट की अगर हम बेसिकली बात करें, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की बात करें, तो इनके जो एस्टीम्ड रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पे रिक्रूट करते हैं, जैसे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे इन्फोसिस हो गई, टाटा हो गई, विप्रो हो गई, जियो हो गई, एसेंचर हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, ठीक है। फिर आपकी आईसीआईसीआई बैंक, सैमसंग, एचडीएफसी बैंक, उरांग, आपके बाइजूस, सीजीआई, आपकी फॉरेवा, कैपिजेमी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है। फिर आपके टाटा एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है जो यहाँ पे इसमें शामिल है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। और जो कंपनीज है यहाँ पे आप देख पाएंगे, टेक महिंद्रा भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी एंड्यूरिंग वैल्यू है। फिर उसके बाद इनकी खुद की श्री माता वैष्णो देवी, यहाँ पे इनका खुद का एक यहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। एयरटेल है। तो जितने भी हम कह सकते हैं, जितनी भी प्राइवेट जो कंपनीज हैं यहाँ पे रिक्रूट करती हैं थ्रू यहाँ पे प्लेसमेंट सेल, ठीक है। तो ये इनका एक प्लेसमेंट हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट भी हुए हैं। यहाँ पे इनका पूरा आंकड़ा दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। तो लगभग हर साल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स देखा जाए तो यहाँ पे प्लेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में। जैसे यहाँ पे एक जो आंकड़ा दिया हुआ है वो प्लेसमेंट यहाँ पे 2023 तक का दिया हुआ है। तो टीसीएस में 31 लोगों को लेके गए थे। टीसीएस वाली जो कंपनी है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, जो कि प्राइवेट कंपनी, आईटी कंपनी, ठीक है। इन्फोसिस है, वो 11 लोगों को ले गई थी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 27 लोगों को, कॉग्निजेंट 69। सो विच इज क्लियर दैट यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 का भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। जो इनकी नोटिफिकेशन आती है कि क्या कैसे सारी चीज़ें रहेंगी, वो यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन सेक्शन में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि क्या ये जो यूनिवर्सिटी है वो CUET के अंडर आती है कि नहीं। तो येस, दिस यूनिवर्सिटीज़ कम अंडर CUET। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो CUET की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, यूजी और पीजी दोनों की बात कर रहे हैं, उसमें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटीज़ की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी स्टेट CUET UG 2024 स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर यहाँ पर आती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है इसके अंडर। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी आपके CUET के स्कोर को कंसिडर करेगी आपके एडमिशन्स के लिए। तो येस, दिस यूनिवर्सिटीज़ कम अंडर CUET। एक बार आपके रिजल्ट्स के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कौन सी वेबसाइट से आपको देखना है कि आप यहाँ पर जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देखिए, ये आपका smvduadm.sama.edu.in है। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आता है तो वैसे ही आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो पॉपअप यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो रैंकिंग भी यहाँ पे दी हुई है, कितनी कितनी रैंकिंग है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लगेंगे। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP के द्वारा वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो अदर डिटेल्स है अपनी फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे सेव कर देंगे ड्राफ्ट मोड में। अगर आपको एडिट करना है तो आप वहाँ पे सबमिट और लॉक बटन पे भी जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये चीज़ होती है आपको फ़ी का पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये एक साइट है, वेबसाइट है, जहाँ पे जब भी जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे जो CUET के अंडर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। वरना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जाके डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो ये आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में था। उसके साथ ही साथ आई वुड लाइक टू टेल यू, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारे कुछ आपके भाई बहन होंगे या आप स्वयं अगर आगे CUET 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के साथ साथ आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, हमारी जो बैच है वो लॉन्च हो चुकी है। जो हमारे ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट है, यानी जो हमारे CUET 2024 वाले स्टूडेंट है, उन्होंने ड्रॉप लिया एक साल, तो वो हमारी ड्रॉपर्स बैच में एनरोल हो सकते हैं। और जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो आपके एम्बिशन बैच में एनरोल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे आप अड्डा 24/7 पे जाते हैं, ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में UG एंड PG में आपको CUET UG पे सेलेक्ट करना है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट सेम प्राइस है सबका, और लैंग्वेज ET का अलग से दिया गया है।
ठीक है। तो मान लो CUT साइंस में जाते हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्रॉपर्स बैच भी है, एम्बिशन बैच भी है। CUT 2025 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्बिशन बैच पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF, DPP सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडेंस मिलेगी। बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे एंटर दी कूपन कोड आता है, तो यहाँ पर Y455 कूपन कोड अप्लाई करेंगे। जैसे अप्लाई करेंगे 9,959 में ये बैच आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इसके साथ ही साथ दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे बच्चे हैं ड्रॉपर्स वाले, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे CUT आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए सेम है, वो यहाँ पे उन्नति बैच पे जाएंगे, ड्रॉपर्स उन्नति बैच। यहाँ पे जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, या मेरी जो मेल ID है vaishali.pandey@adda247.com, मैं आपको अपनी मेल ID लिख दे रही हूँ, आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा। vaishali.pandey@adda247.com। ठीक है, ये मेरी मेल ID है बेटा, आप जाके यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है। और अगर बैच के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको पता है कैसे करना है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। Y455 कूपन कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और आई होप यू लव दिस सेशन गाइज। और यहाँ पे सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि क्या सारी चीजें हैं, कैसे आपको करनी है, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज और किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको अपडेट चाहिए सो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।